सो हे गाइस, आज हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि देखो कैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ पीरियोडिक टेबल आए। हमने देखा मेंडलीव का टेबल, हमने देखा हेनरी मोजले का टेबल। उसके बाद हमने पढ़ा कि पीरियोडिसिटी क्या होती है। हमने देखा कैसे लोगों ने अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया। हमने कैसे पढ़ा कि मेंडलीव ने अपने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें स्पेसेस छोड़े, जिसमें बाद में जाके उसी जगह पे एग्जैक्टली वहाँ पे जैसे उसने बताया था जिस करेक्टरिस्टिक के एलिमेंट्स बताए तो वहाँ पे फिट हो गए। उसके हमने पढ़ा कि हेनरी मोजले ने कैसे एटॉमिक नंबर पे उसको डिपेंड करवाया। तो हमने ये सब काफ़ी चीज़ें पढ़ी और पिछले लेक्चर में। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे पीरियोडिसिटी होती है कि मतलब एक नंबर के बाद एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक रिपीट होते हैं अगेन, तो पीरियोडिसिटी थी। लेकिन उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होता, उसके बाद चैप्टर और आगे बढ़ता है। पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक ही पढ़ा था, तो आज हम कंटिन्यू करते। एक सेकेंड, मेरा चश्मा, एक सेकेंड में अभी आया अपना चश्मा लेके, क्योंकि कम ऑन मेरी आंखें लाल है, मैं ऐसे लेक्चर पढ़ा सकता हूँ, मुझे चश्मा चाहिए। मैं आ गया अपने चश्मे के साथ। और बाय द वे, अगर तुम लोगों को ना पता हो, मैं हूँ एक डीमन डॉक्टर वेनम मेज, पर तुम लोग मुझे बुला सकते हो मिस्टर चार्मिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ब्लैक बोर्ड को चेंज करते हैं। ये हो गया चेंज। आज हम पढ़ने वाले नोमेनक्लेचर के बारे में। नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो ये है क्या? तुम लोग बोलोगे कि नोमेनक्लेचर तो वही है ना जो तुमने पहले अपने स्कूल के अंदर पढ़ा था कि एनिमल्स का नाम इसके नाम सही है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर भी नोमेनक्लेचर आता है जिसको IUPAC नाम देता है। तो देखो, सबसे पहले कोई एलिमेंट डिस्कवर हुआ, चलो हम इंडिया के अंदर एलिमेंट डिस्कवर करते हैं, कोई एक नया एलिमेंट मेजियम, एक नया एलिमेंट है हमारे नाम पे। एक नया एलिमेंट डिस्कवर किया, अब उस एलिमेंट का नाम कौन देगा? क्योंकि अब डिस्कवरी तो हो गई, तो हर कंट्री चाहेगा कि हम नाम दे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एलिमेंट अगर हर कंट्री अपने हिसाब से नाम देना शुरू कर दे, तो कार्बन अमेरिका में कार्बन बोल रहे हैं, इंडिया के अंदर कुछ और बोल रहे, तो नहीं, उसको एक नाम दिया जाएगा और सब लोग मिलकर देंगे। तो उसके लिए हमने बनाया था IUPAC, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पर चलो IUPAC के अकॉर्डिंग हम नाम देंगे। तो ये रहा, मतलब एक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग एक कम्युनिटी बनाई, ये सब क्या लोग बात करते हैं IUPAC के अकॉर्डिंग। अगर तुम नाम दोगे तो ये देखो, ये है कुछ 0 to 9 तक लिया हुआ है। अब देखो 0 नील है, 1 उन है, उन बाई ट्राई क्वाड पेंट हेक्स सेप्ट ऑक्स एन। तो सुनने में लग रहा होगा मैं जर्मन बोल रहा हूँ, पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंग्लिश है। पर अब ये देखो 104। अब कुछ भी तुम अगर इनमें से एलिमेंट्स बनाओगे तो उसके एन में तुम ईएम लगाओगे, मतलब कुछ भी बनाया, मेजियम, थोरियम, रेडियम, लिथियम, ऐसे, समझ गए? तो 104। 104 में क्या है, इसको डिवाइड कर दो। 1 क्या है हमारा उन, 0 क्या है हमारा नील, 4 क्या है क्वाड। इस समय क्या मिला? इस समय मिला ये उन्निल क्वाड। अब उन्निल क्वाडियम, अब ये उन्निल क्वाडियम क्या है? ज़्यादा कुछ नहीं, रदरफोर्डियम, बस हो गया, सिंपल। ऐसे होता है। तो देखो कितना सिंपल था कि तुम्हें ये 9 तुम्हें याद रखने हैं, 0 to 9 तक, नील उन बाई ट्राई क्वाड हेक्सेप्ट, ऐसे करके पूरा याद कर लेना। और उसके बाद आराम से बिना डरे एकदम आराम सॉल्व करना। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे पास नंबर्स है तो तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्या सिंपल सी बात रही। अब तुम लोग ये बोर्ड देख सकते हो और आराम से लिख लो जो लिखना है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तुमने देख लिया। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। अब हम पढ़ेंगे शेल्स, ऑर्बिटल्स, ग्रुप, पीरियड, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे और उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अब ब्लैक बोर्ड चेंज करते हैं। ब्लैक बोर्ड चेंज हो गया। अब क्या पढ़ रहे हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पीरियोडिक टेबल। एन क्या है हमारा? 1 2 3 4 एज इट इज। इसके बाद आता है हमारा, उसको मतलब एन क्या है? पीरियड नंबर, ठीक है। तो अब इसको ऐसे समझो, एक अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट मान लो, या फिर कोई ऑफिस है, अपार्टमेंट्स है, अपार्टमेंट ही सही रहेगा। तो अपार्टमेंट में क्या होते हैं? फ्लोर्स होते हैं, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, टॉप फ्लोर, तुम्हारा टेरेस, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन उस अपार्टमेंट के अंदर काफ़ी चीज़ें भी होती है, जैसे रूम्स, कौन से रूम में है, कौन सा अपार्टमेंट नंबर है। तो सबसे पहला आता है फ्लोर, तो उसका है हमारा शेल, तो मतलब वो n 1 2 3 4 सिंपल है। उसके बाद आता है हमारे रूम्स के अंदर क्या है? ऑर्बिटल, SPDF, मतलब जो रूम्स हैं, मतलब एक रूम में कितने हैं, मतलब अगर तुम ये मान लो कि पहला वाला किसका है?
अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट में 4 फ्लोर है, चारों में पहले वाले में कितने लोग रहते हैं? 2 लोग, दूसरे वाले में कितने रूम्स है? 4 लोग, ऐसा समझ लो। तो हमारी बात सिंपल सी है कि ऑर्बिटल एसपीडीएफ है, और लॉग जो होता है, और जो लोग जो होते हैं वहाँ के, जो मतलब लॉग लिखा हुआ है पर वो लोग है, मतलब हिंदी में लोग बोलेंगे। सो लोग जो होते हैं वहाँ के हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो एक एटम एक अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट के अंदर तुम्हारे ऑर्बिटल्स है, तुम्हारे वो हैं क्या कहते हैं, फ्लोज हैं, ऑर्बिटल्स है, ग्रुप्स हैं, उसके बाद उसके अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो है इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है, यहाँ पे तुम्हें समझ में आ गया होगा। लेकिन अब बढ़ते हैं, अब देखो पहले वाले में रहते हैं 2 लोग, दूसरे और तीसरे में रहते हैं 8 लोग, चौथे और फिफ्थ में रहते हैं 18, उसके बाद 32, 36 ऐसे बढ़ता रहता है। मतलब जितना तुम अब आगे बढ़ोगे उतना बढ़ता रहेगा, उतना वीकर अट्रैक्शन पुल होगा। वो तुमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो ये देखो 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है। अब ये देखो Na सोडियम 281, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 1, तीसरे वाले में 1। तो हमारा पीरियड क्या है? 3। क्यों? क्योंकि इसका ना 3 है। लेकिन ग्रुप क्या है? 1। क्यों? क्योंकि देखो पीरियड जो होता है वो होता है कितने नंबर ऑफ मतलब और वो रिंग्स है, लेकिन उसके अंदर वैलेंसी कितनी है तो उसको ग्रुप में नाम में दिला जाएगा आखिरी, मतलब तो ये आएगा ग्रुप 1 के अंदर। सिंपल बात है। अब जो ऐसे वाले जो होंगे वो सेम कैरेक्टरिस्टिक शेयर करेंगे, सेम हरकतें शेयर करेंगे, दैट्स इट। सो या अगर तुम्हें अगर इसको कुछ लिखना हो तो तुम आराम से लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना हो लिख लो, जो करना है करो। ये तुमने लिख लिया। अब हम पढ़ेंगे उसका में। अब देखो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? डी ब्लॉक, 3D 4D, ये थोड़े ट्रांजिशन टाइप के होते हैं। लेकिन इस सब के बाद तुम बोलोगे ये एसपीडीएफ होते क्या है? तो देखो एसपीडीएफ में एफ वाला पता है एकदम कोने में होता है, पीरियोडिक टेबल से एकदम अलग, कि एकदम क्लीन रहे। क्यों? उसका रीजन है। अब ये देखो एस वाला जो होता है नोव होता है, बिगनर होता है, एकदम नया उसने स्टार्ट किया। पी थोड़े प्रो होते हैं। डी तुम समझ लो एक हैकर्स के ग्रुप में आ जाते हैं। लेकिन एफ ये है मतलब एडमिन्स, मतलब एकदम दूर। अब सोचो तुम एक क्लास है, क्लास के अंदर कभी प्रिंसिपल देखा है? प्रिंसिपल क्लास नहीं, क्योंकि वो वहाँ की एडमिन है। तो सिंपल सी बात है। अब अगर तुम्हें समझ लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं ब्लैक बोर्ड में देख के, अगर तुम्हें कुछ लिखना हो तो लिख सकते हो, अगर मेरे इसी नोट्स को लिखना हो तो उसको लिख सकते हो, तुम खुद का भी लिख सकते हो। वो कर सकते हो। और अब बढ़ते हैं आगे, जो कि ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक है। बाय द वे इस लेक्चर के हम लोग काफ़ी चीज़ कंप्लीट कर देंगे, और इस लेक्चर के लिए तुम्हें अभी जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड या अब तुम लिख सकते हो। n में तुमने देखा होगा कि n = 5 में तुम्हारे 18 इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं। उसको हम समझेंगे। तो 5 = n है, तो 5s 4d 5p, ठीक है। तो 5s के बाद 4p बढ़ेगा, 4d के बाद 5p बढ़ेगा, ठीक है। तो s में कितने लगाएंगे? 2 लोग। क्यों? क्योंकि ये छोटा रूम है, मीडियम रूम है। लेकिन उसके बाद आइए डी एक लग्जरी रूम है, उसके अंदर 10 लोग आ सकते हैं। लेकिन फिर वापस वही p, फिर वो एक मीडियम रूम है, मतलब लग्जरी तो है लेकिन मीडियम पे, मतलब पहले तो छोटा रूम 2 लोग, लग्जरी रूम, और फिर मीडियम रूम। तो इसको करने के बाद तुम जब कैलकुलेट करोगे तुम्हें क्या मिलेगा? 18। सिंपल सी बात है। अब देखो ये ऐसे ही फिल होता है जैसे हाइड्रोजन थोड़ा एक्सेप्शन पे आता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो एक गेन कर सकता है, हाइड्रोजन है। और हीलियम 1s पे होने के बाद भी तुम्हारा 1s2 मतलब होने के बाद भी वो नोबल पे आता है, मतलब उसको वो जीवन में एकदम सेटिस्फाइड है, कोई चिंता नहीं उसको। तो वो नोबल गैस में आता है, इसलिए ग्रुप 18 में रख दिया उसको। तुम नोबल गैस हो, जाओ ग्रुप 18, तो इसलिए वो बैनिश है ग्रुप 18 के लिए। सिंपल सी बात है। पर ऐसे ही थोड़ी ना हमारा आगे बढ़ेगा। आगे चैप्टर के ना देखो 1s वाले जो होते हैं वो एकदम बिगनर वाले होते हैं, पी वाले थोड़े वर्सेटाइल होते हैं, कुछ नोबल होते हैं, कुछ लोग जो एन। और देखो जो तुम्हारा पूरा वो टेबल होगा उसमें देखना कि लेफ्ट साइड में तुम्हारे मोस्टली मेटल्स होंगे और राइट साइड में तुम्हारे नॉन मेटल्स होंगे, नोबल गैस जैसे होंगे, ये होगा। तो तुमने देखा होगा। क्यों? क्योंकि वैलेंसी पे सब चीज़ चलती हैं, हाइड्रोजन वैलेंसी पे, लिथियम वैलेंसी पे। क्यों? क्योंकि आयंस, तुम्हें पता होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज आयंस में काम करती है। आयंस मतलब कि एक तार है, तार के ऊपर आयंस लगे हैं जो कि कंडक्टिविटी में हेल्प करते हैं।
अगर तुम्हारी रेडिएशन, कंडक्टिविटी, सब चीज़ें आयंस की वजह से होती है, तो बैलेंसिंग होना ज़रूरी है। जब मैंने पहले बताया था कि मेटल के ऊपर लाइट गिरने से बूम निकल गया फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये सब चीज़ें उसी पे डिपेंड करती है, तो इसलिए वो लेफ्ट साइड पे, वो राइट साइड पे। दैट्स इट। अब तुम्हें अगर कुछ लिखना हो तो लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब बढ़ते हैं आगे और ब्लैक बोर्ड को चेंज करते हैं। ब्लैक बोर्ड चेंज हो गया, तो अब आता है SPDF फिर से। क्यों? देखो, ग्रुप 1 और 2 ये होता है S पे। क्यों? एल्कलाइन होते हैं, एल्कनाइन होते हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1 और NS2। ठीक है, ये रिएक्टिव होते हैं सबसे ज़्यादा, और जितनी इनकी रिएक्टिविटी, जितना तुम नीचे जाओगे उतनी वाला रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो, ऊपर होते हैं थोड़ी मतलब तुम्हारे जैसे कि समझ लो कि एक ग्राउंड है, ग्राउंड के सबसे स्टेज के बगल में सबसे ज़्यादा गार्ड्स होते हैं, लेकिन डोर में नहीं होते। वहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, धक्का मुक्की ज़्यादा होती है, और कई बार लोग मरते भी हैं शोज़ के अंदर, कुछ भी है। तो ये बात रही। उसके बाद आता है तुम्हारा P। ये 13 से 18 ग्रुप के होते हैं। ये जो होते हैं थोड़े वर्सटाइल होते हैं, ये थोड़े से रिएक्टिविटी भी हो सकते हैं, ये थोड़े से नोबल भी होते हैं, बढ़िया बात है। उसके बाद आता है D। 3 से 12 ये थोड़ा नोबल टाइप के होते हैं, थोड़े वर्सटाइल है पर नोबल। और ये 3 से 12 ये थोड़े रिएक्टिविटी भी होते हैं, ये मीडियम में है। एकदम रिएक्टिव, बीच में रिएक्टिव है पर है रिएक्टिव। इनकी कॉन्फ़िगरेशन भी तुम्हें बुक में मिल जाएगी, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि तुम्हारे लिए टाइम वेस्ट होता, पर पहला वाला मैंने तुम्हें एटलीस्ट समझाने के लिए लिख दिया। और फिर आते हैं लास्ट में तुम्हारे F वाले जो होते हैं ये एकदम अलग, क्योंकि मैंने बताया ना एडमिन टाइप के। ये जो लास्ट के 2 एलिमेंट्स में एकदम ग्रुप से बाहर निकलेंगे सारे, वो है F वाले, मतलब F ब्लॉक। इनको कोई मतलब नहीं है, एकदम अपने अलग ही दुनिया में है। ये बात रही। पर ये सब खत्म होने के बाद तुम्हारा आता है चैप्टर आखिरी में। अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हो, ये लेक्चर को मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। मेटल्स वर्सेस नॉन मेटल्स वर्सेस मेटलॉइड्स। क्या होता है ये? तो मेटल्स जो होते हैं वो दानी बहुत होते हैं, गिवर्स, गेन, ये सब करना मेटल्स में होते हैं। नॉन मेटल्स ये थोड़े कंजूस टाइप के होते हैं, तुम ऐसा समझ लो। मेटल्स होते हैं ये तुम्हारे मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। तुमने मेटल्स के बारे जो आज तक पढ़ा है, कंडक्टर होते हैं, ये सब चीज़ें। नॉन मेटल्स ना, क्योंकि नॉन मेटल्स है। और मेटलॉइड्स ये थोड़े अजीब प्रजाति के एलिमेंट्स होते हैं, तुम ये कह सकते हो। बायोलॉजी नहीं तो लोग तो नहीं बोल सकते, तो प्रजाति के एलिमेंट्स। तो ये होते क्या है? तो सिंपल सी बात है, ये दोनों के ट्रेड्स रखते हैं। ये मेटल्स के भी ट्रेड रखते हैं, ये नॉन मेटल्स के भी ट्रेड रखते हैं, दोनों। जैसे कि कभी कभी अगर तुमने सेमीकंडक्टर देखा हो, मेटलॉइड्स में तो नहीं आएगा, पर हाँ सेमीकंडक्टर अगर तुमने पढ़ा हो, मेज ने पढ़ाया था बहुत, मुझे उसकी पढ़ाई पसंद नहीं आई थी। मैं तुम लोगों से सेमीकंडक्टर पढ़ाऊंगा तो मैं ज़्यादा अच्छे से पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं डीमन हूँ। सेमीकंडक्टर्स तुम ये तो नहीं बोलोगे, पर सेमीकंडक्टर को हम कंट्रोल करते हैं, पर मेटलर्स जो होते हैं वो दोनों के ट्रेड सकते हैं। सिंपल सी बात है। और इसी के साथ तुम्हारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। देखो, लेक्चर में करूँगा इस चैप्टर का लेक्चर, उसके बाद कल और परसों 2 लेक्चर और आएंगे, और 4 लेक्चर्स के अंदर इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखो बड़ा भी है, बोरिंग भी हो जाता है केमिस्ट्री ज़्यादा देर पढ़ो तो इसलिए हम इसको 4 लेक्चर में डिवाइड करेंगे। बाकी लोग 2 लेक्चर डिवाइड करेंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं एटलीस्ट 3 से 4 रखूँगा। क्यों? तुम्हारे लिए एटलीस्ट पढ़ना ईजी हो, एट द एंड ऑफ द डे बोरिंग भी ना हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, मैं एक डीमन हूँ और मेरा गुस्सा तुम नहीं झेल पाओगे। तो जाओ सब्सक्राइब करो एंड चिल आउट।